नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। हमारी आज की वीडियो की 4 ऑप्शंस होंगी। चारों की पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। तो आपको जो भी सबसे पहले अट्रैक्ट करे या फिर आपकी इंट्यूशन जिसको भी चूज करे, आप उसी को पिक करिए। तो हर ऑप्शन के लिए हो सकता है अलग ही सवाल हो, हर ऑप्शन के मन में अलग ही बात हो जो वो जानना चाहते हो। तो हम हर ऑप्शन का पहले सवाल लेंगे और फिर उनके लिए उनको इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी ऑप्शन 1। देखते हैं कि आपका सवाल क्या है और फिर आपका जवाब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी किसी रिलेशनशिप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके मन में कुछ बातें हैं जिनको लेकर आप स्ट्रगल करते ही जा रहे हैं। कभी तो आपको लगता है कि आपका कोई एक रिश्ता है जो गिल्टी है, उसने कुछ गलत किया है। तो कभी आपको लगता है कि ये शायद आपकी गलत फहमी ही है। तो अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई सवाल है जिसको लेकर आपके मन में स्ट्रगल चल रही है, आप सामने वाले पे विश्वास नहीं कर पा रहे, या फिर जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, तो देख लेते हैं कि जिनके साथ भी आप रिश्ते में हैं या फिर जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इंसान गिल्टी है या फिर नहीं है। सबसे पहले आपकी सिचुएशन देखेंगे कि आप उस इंसान को किस तरह से देखते हैं, आपके विचार उस इंसान के लिए कैसे हैं, और फिर यहां देखेंगे कि हाँ, क्या वो सही है, आपकी सोच सही है या फिर आपको गलत फहमी है। तो चलिए देख लेते हैं। अब अगर इन कार्ड्स को देखें तो ये आपका कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो आपके हिसाब से अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। ये काफी इगोइस्टिक इंसान है, ये बैक डाउन नहीं कर रहा। ये या तो आप ही के साथ रिलेशनशिप चाहता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में आपका इनसे कुछ कनेक्शन रहा है। तो आपके हिसाब से ये इंसान अपने लिए फाइट कर रहा है या फिर ये झुकना नहीं चाहता। तो आपको लग रहा होगा कि ये किसी तरह बिट्रे भी कर रहा है। इस इंसान की लाइफ में काफी हर्टफुल इवेंट्स हुए हैं, कुछ परेशानियां आई हैं, इसने काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस की हैं, पर फिर भी ये हार नहीं रहा, ये अपनी जिद पर है। अब आपके हिसाब से इनकी जिद आपके साथ रिश्ता बनाना हो सकता है, या फिर अपने लिए इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी देखी हुई है और उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करना चाहते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में या तो स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है, ये अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सकता। तो आपके हिसाब से ये स्ट्रगलिंग पीरियड से जा रहा है, पर अपने आप को राइट ट्रैक पर लेकर आने के लिए ये फाइट कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान आपके साथ दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है, आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, ताकि इसकी लाइफ राइट ट्रैक पर आ सके। तो इसी वजह से ही ये आपको बिट्रे कर रहा है या फिर कुछ ऐसा गलत कर रहा है ताकि ये जीत जाए। तो आपकी परसेप्शन इनके लिए इस तरह की बनी हुई है। तो देख लेते हैं कि ये आपकी सोच सही है या गलत है। अब यहां पर अगर इन कार्ड्स को देखा जाए तो इन कार्ड्स के हिसाब से ये इंसान आगे बढ़ रहा है,
इन्होंने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया हुआ है। इनके हिसाब से इनके पास्ट में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। हो सकता है ये कुछ लोगों के बीच में या फिर आप ही के साथ ऐसा है कि अगर और भी कनेक्शंस आपके साथ जुड़े हुए थे तो उन कनेक्शंस की वजह से इनकी लाइफ में काफी केओस आया है। तो ये उन चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ये पास्ट की तरफ देखना नहीं चाहते हैं। ये बात सही है कि इनकी लाइफ में केओस तो आया है। इन्होंने परेशानियां देखी हैं, इन्होंने काफी स्ट्रगल देखी है, पर ये स्ट्रगल हो सकता है कुछ लोगों की वजह से देखी है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक से ज्यादा रिश्तों में थे तो उन रिश्तों ने ही इनको बहुत ज्यादा परेशानियां दी। तो ये आगे जा रहे हैं, ये पीछे की तरफ नहीं देख रहे हैं, पर ये अपने लिए जस्टिस का इंतजार जरूर कर रहे हैं। इनको पता है कि इनके साथ गलत हुआ है, लोगों ने गलत किया है, उनकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ खोया है, उनकी वजह से इनकी लाइफ बहुत केओटिक रही है, उनकी वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखी है। तो ये अपने लिए जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा है कि हाँ, इन्होंने लॉसेस देखे हैं। अब ये लॉसेस किसी भी तरह के हो सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इनकी पीस ऑफ माइंड वो खो गई, इन्होंने परेशानियां झेली, वो उन सब की वजह से जो भी हुआ, अब इन्होंने अपना ध्यान अपने ऊपर लगाया हुआ है। अगर ये अकेले भी हैं तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये जानते हैं कि इस रिश्ते में झगड़ों के सिवा और कुछ नहीं है। तो ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पर कुछ चीजों को इन्होंने छोड़ा नहीं है। ये ऐसा है कि अगर आप इन चीजों को, इन कार्ड्स को देखें तो कोई चीज अभी भी है जिसके लिए ये कंप्लेन कर रहे हैं और वो आपको पता नहीं है। आपको लग रहा है कि ये इंसान बिट्रे कर रहा है, अपने लिए न्यू बिगनिंग्स चाहता है, आपके साथ रिश्ता चाहता है। ऐसा नहीं है। इनकी जिंदगी में जो केओटिक लाइफ या इनकी जिंदगी में जो भी परेशानियां आई, उन्होंने इनको तकलीफ जरूर दी है। हो सकता है कि इनको महसूस हो रहा हो कि आपने इनके साथ गलत किया है। अगर आप इनको इस तरह से देखते हैं तो इनको उस बात की भी तकलीफ होगी। अगर आपकी तरफ से कुछ ब्लेम इनको लग गए हैं तो उनकी भी तकलीफ होगी। तो आपको नहीं पता है कि अगर ये उदास हैं तो क्यों हैं। तो कुछ चीजें इनके मन में बैठी हुई हैं जो अभी भी जा नहीं रही हैं। पर हाँ, क्योंकि ये दो कार्ड्स ऐसे हैं कि इन्होंने अभी भी कुछ चीजों को रिलीज नहीं किया है, तो उन्हीं के लिए ये जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा है कि चाहे आपसे गलतियां हो गई या फिर आपके रिश्तों ने इनको तंग किया हो, तो इन्होंने जो तंगियां देखी है उनकी वजह से अब ये चाहते हैं कि यूनिवर्स जस्टिस करे, इनको इनका इंसाफ मिले। या तो ये खुद देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, या फिर ये अपनी जिंदगी में आराम से अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बाकी इन्होंने यूनिवर्स पे छोड़ा हुआ है। तो जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि ये इंसान आपको बिट्रे कर रहा है, ये अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है जो कहे कि ये किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। इनका ध्यान अपने ऊपर है, ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इनका पूरा ध्यान अपने ऊपर है, ये अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हैं। पर हाँ, कुछ चीजों की कंप्लेन जरूर कर रहे हैं और वो जो भी बातें हैं उनके बारे में आपको पता नहीं है। तो ये थी नंबर 1 के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। अगर आपको इन पर शक थी तो लग रहा है कि आपकी शक सही नहीं थी, आपको इनके बारे में कुछ गलत फहमियां हैं। तो ये रही नंबर 1। अब कर लेते हैं नंबर 2 के लिए, देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो हमारी सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं कि आपके मन में क्या सवाल है, आप क्या जानना चाहते हैं। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं।
ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जिनको आपने रिजेक्ट किया है। आपके हिसाब से वो इंसान काफी विक्टिम मेंटालिटी में है। आपको ये भी लग रहा होगा कि वो काफी चालाकी से काम ले रहा है। वो आपसे किसी तरह का प्रपोजल चाहता है या फिर वो आप में इंटरेस्टेड है, तो आप किसी तरह की खबर का इंतजार कर रहे हैं। या तो आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बिना स्ट्रगल कर रहा है, या फिर आप उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं कि क्या क्या वो कंप्लेन कर रहा है, क्या वो आपके बिना उदास है, और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो गिल्टी है। अगर उसने आपके साथ चालाकी की है तो क्या उनको उसका पछतावा है। तो आप उनके बारे में ही खबरें जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो चलिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेते हैं, देख लेते हैं कि आपकी उस इंसान के बारे में क्या थिंकिंग है, और यहाँ पर देख लेते हैं कि सच्चाई क्या है। तो अगर आपके हिसाब से वो इंसान चालाकी कर रहा था, गिल्टी था, उसने आपके साथ कुछ गलत किया, तो देख लेते हैं कि हाँ, क्या ये सच है, क्या वो उदास है, क्या वो कंप्लेन कर रहा है। तो चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो आपके हिसाब से उस इंसान ने आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा कियोस खड़ा किया। या तो वो किसी चीज के लिए लड़ रहा था, ये आपके लिए किसी तरह का कंपटीशन हो सकता है। आपके कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो या तो आपके साथ रिश्ता रखने के लिए compete कर रहे थे, या फिर आपको लगता है कि इस इंसान ने कुछ ऐसा गलत किया कि आपकी जिंदगी में झगड़े शुरू हो गए, झगड़े चलते ही गए। तो आपको लगता है कि ये इंसान सही नहीं था, इनकी पर्सनालिटी एक ईवल इंसान की तरह थी, ऐसा जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये आप पर पूरी नजर रखता था, पूरी डिटेल लेता था, ये बहुत ज्यादा अटैच्ड था आपके साथ, ऑब्सेस्ड हो चुका था। इतनी ऑब्सेशन थी कि आपको लग रहा होगा कि ये मैजिक वैजिक का इस्तेमाल भी कर रहा था। इसने पूरी उम्मीद लगाकर रखी हुई थी कि ये अपॉर्चुनिटी उसके हाथ आएगी ही, और उसके लिए इसको जो सही लगा, इससे जो बन पाया उसने किया। पर इसकी वजह से आपकी जिंदगी काफी खराब हो गई, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां आई। तो इसीलिए ही आप जानना चाहते हैं कि इस इंसान की अब किस तरह की हालत है। शायद आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, आपने इनसे रिश्ता नहीं रखा, तो आप शायद जानना चाहते हैं कि ये अभी भी आपके लिए उदास है, कंप्लेन कर रहा है, अभी भी ट्रिक कर रहा है। तो आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो ऐसा है कि जहां आपको ये लग रहा था कि ये इंसान आपके लिए compete कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस कार्ड को देख के लग रहा है कि ये इंसान तो खुद चैलेंजेस फेस कर रहा था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हो रहे थे और ये अकेला उनके साथ लड़ रहा था। तो या तो ये अपना कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये अकेला बहुत सारे लोगों को झेल रहा था। आपके हिसाब से ये आपके लिए compete कर रहा था, पर ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे और आप ही के रिश्ते होंगे जो इसको नुकसान पहुंचा रहे होंगे। तो ये अकेला बहुत परेशानियों में था, लड़ रहा था। पर हाँ, ऐसा भी जरूर है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये काफी ईवल था, आपको नुकसान भी पहुंचा रहा था, तो ऐसा है कि कुछ चीजें ये भी छोड़ नहीं रहा था। हाँ, इनके मन में भी कुछ बातें थी जो ये छोड़ नहीं पा रहे थे। ऐसा है कि आपने शायद कोई ऐसी चॉइसेस बना ली थी, तो उनकी वजह से इनको काफी हर्ट हुआ था, तो वो जो पेन थी शायद वो ये छोड़ नहीं पा रहे थे। या तो आपने इनको रॉन्ग जज कर लिया था, ये भी हो सकता है कि आप ही ने इनके बारे में कोई रॉन्ग चॉइस बना ली थी, आपने इनके बारे में रॉन्ग जजमेंट बना ली थी,
तो उसी की वजह से भी ये अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को खोया जरूर है। आपको लग रहा था कि ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं, इनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो इन्होंने फिर आपके साथ कुछ गलत भी किया होगा, मैजिक वैजिक किए होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने काफी स्ट्रेंथ खोई है, इन्होंने परेशानियां झेली हैं, पर आखिर में इनको लगा कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो बात ये प्रूव करना चाहते थे शायद वो प्रूव नहीं कर पाए। ये आपको बताना चाहते थे कि आपकी जजमेंट रॉन्ग है, आपका इनके बारे में ख्याल रॉन्ग है, पर ये प्रूव नहीं कर पाए, तो इन्होंने शायद इस चीज को छोड़ दिया है। अब इनका ध्यान पूरा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे है। ये अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, ये अपने बारे में गाइडेंस ले रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि जो भी हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये भी जानना चाहते हैं कि ये इन सारी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। तो हाँ, ये काफी सावधान होकर चल रहे हैं, क्योंकि जो गलतियां इन्होंने पास्ट में की हैं उनको ये दोहराना नहीं चाहते हैं। इन्होंने पास्ट में काफी स्ट्रगल देखी है, तो उस स्ट्रगल से ये अब बाहर निकलना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से ये इंसान छोड़ नहीं रहा था, आपको स्ट्रगल दे रहा था, पर असल में ये इंसान जानने की कोशिश कर रहा था कि इनको कौन तंग कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि काफी लोग इनको तंग कर रहे थे। आपके हिसाब से तो ये लड़ रहा था, नहीं, काफी लोग इनको तंग कर रहे थे और ये जानना चाहते थे कि इनको तंग कौन कर रहा था, इनको ट्रिक कौन कर रहा था, इनके ऊपर नजर किसने लगाई हुई थी, इनके अगेंस्ट कोई ट्रैप कौन बुन रहा था। तो यहाँ पर आपकी सोच के हिसाब से सिचुएशन उल्टी है। आप इनको ब्लेम दे रहे हैं, पर लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, आपको गलत फहमियां हैं। जिन भी लोगों के बीच में कंपटीशन था उन लोगों ने इस इंसान को तंग जरूर किया है। आप देख सकते हैं कि आपके हिसाब से लोग लड़ रहे थे, ये इंसान लड़ रहा था, पर ये स्ट्रगल कर रहा था, इसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे। तो यहां पर आपको गलत फहमियां हैं इस इंसान के बारे में। ना तो ये आपको परेशानी दे रहा था, ना ही अब दे रहा है, पर हाँ, ये इन सिचुएशन से बाहर निकल चुका है, निकल जाना चाहता है। ये दोबारा इन कनेक्शंस में ना तो आना चाहता है, ना ही आपसे कोई कनेक्शन चाहता है, ना ही ये अपने पास्ट की तरफ दोबारा मुड़कर देखना चाहता है। तो इनका ध्यान अपनी ही ट्रांसफॉर्मेशन पे है, ये अपने आप को ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपनी जिंदगी पर ही इनका ध्यान है। तो ये रही आपके लिए गाइडेंस। उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। तो इसके बाद हम कर लेते हैं हमारी थर्ड ऑप्शन, देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी थर्ड ऑप्शन के मन में क्या सवाल है, क्या क्यूरियोसिटी है, आप क्या जानना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं। यहां पर सेम प्रेयर्स और स्पिरिचुअल, कोई ऐसा स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, पर आपको कुछ चैलेंजेस मिल रही हैं, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप। ये आप ही का कोई काम भी हो सकता है, ये आप ही की कोई स्किल हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके साथ हो रहा है जहां पर आप कंप्लेन कर रहे हैं। या तो कुछ ऐसे लोग हैं, या तो ये कुछ प्राइडफुल लोग हैं, ऐसे लोग जो शो ऑफ करते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, ऐसे लोग जैसे कहते हैं ना मैनिपुलेटिव टाइप, बहुत घमंडी तरह के लोग। तो या तो आप उनकी वजह से परेशान हैं, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप अपना काम ऑनेस्टी से करते हैं, आप
स्पिरिचुअल हैं, तो आपको ऐसे लोगों से वास्ता तो पड़ता ही है जो आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत बार तो ऐसे लोगों को आपकी तरफ इसीलिए भेजा जाता है ताकि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके, आप अपनी पावर्स को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें, आप अपनी कमियों को देखकर उनको इम्प्रूव कर सकें। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि आप कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको प्रोग्रेस क्यों नहीं मिल रही है, जो भी आप कर रहे हैं वहां पर आपको तरक्की क्यों नहीं मिल रही है। तो आप जानना चाहते हैं कि वजह क्या है। तो आपको कभी कभी लग रहा होगा कि ये कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, नेगेटिव लोग तो नहीं हैं, आपको जानबूझकर तंग तो नहीं कर रहे, या फिर आपको समझ नहीं आ रही होगी कि हो क्या रहा है। तो देख लेते हैं कि क्या है, आप किस तरह की मुसीबत में हैं, क्या चैलेंजेस हैं, आपको क्या लगता है और सच्चाई क्या है। तो चलिए देख लेते हैं हमारी थर्ड ऑप्शन। अगर आपकी सिचुएशन को देखा जाए तो ऐसा है कि आपको कहीं पर ग्रोथ नहीं मिल रही है। ये आपका काम हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, ये आपका काम है जो आप करते हैं। आपको वहां पर सक्सेस नहीं मिल रही है, डाउनफॉल दिख रहा है। इसी वजह से ही आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी चल रही होगी, क्योंकि होता है ना कि हम लोग बहुत इंतजार करते हैं कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि आप अपने काम में, अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, आपको होता है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी, या फिर आपको पता चल जाएगा कि कमी कहाँ है, आपकी सर्विसेज में क्या कमी है, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ऐसा है कि आपको खुद भी समझ नहीं आ रही है, कभी आपका मन कुछ कहता है तो कभी कुछ कहता है। और आपको ये भी लग रहा होगा कि कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो तलवार लेकर खड़े हैं, आप पर अटैक करने ही वाले हैं। हो सकता है उनका किसी वजह से दिल टूटा हो, या फिर उनको किसी तरह की रिजेक्शन मिली हो, कुछ गलत फहमियां बनी हो सकती हैं, क्योंकि आपको खुद को भी नहीं पता कि वजह क्या है, लोग आपको तंग कर क्यों रहे हैं। तो ये आपको महसूस हो रहा है कि अगर आपको कुछ तंगियां मिल रही हैं तो लोगों की वजह से मिल रही हैं, क्योंकि शायद आपने अपना काम इम्प्रूव किया भी हो फिर भी सक्सेस नहीं है। तो आप जानने की कोशिश कर रहे थे, आपको कुछ सीक्रेट्स पता चले भी हैं, आपको पता भी चला है, कुछ लोगों से पता चला है कि अगर आपको परेशानियां मिली तो क्यों मिली। शायद ऐसा पता चला होगा कि किसी तरह की इल्यूजन्स बनी हुई हैं, कुछ गलत फहमियां बनी हुई हैं, तो उसी की वजह से ही लोग आपके अगेंस्ट खड़े हैं, आपके काम के अगेंस्ट खड़े हैं। तो ये आपका अपना कोई प्रोफेशन हो सकता है, आपकी अपनी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती है, आप कोई मेडिटेशंस करते हैं, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके मन में सवाल किस तरह का है, बात क्या है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कुछ गलत फहमियां हैं। ऐसा है कि कुछ लोग या तो जानबूझकर आपको बिट्रे कर रहे हैं, ये कुछ मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं जो किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो या तो वो आपको हराना चाहते हैं, या फिर वो आपसे किसी तरह का रिवेंज ले रहे हैं। ऐसा है कि या तो उनकी कोई विश पूरी नहीं हुई है, या फिर उनको है कि वो आपकी कोई विश पूरी होने नहीं देंगे। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी नजर रखी हुई है, आप पर एकदम से ध्यान रखा हुआ है। तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि जो भी आप करना चाहते हैं आप कर ना पाए। अब ये कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है जहां पर शायद लोगों ने एम बनाया हुआ है कि आप खाली हाथ ही रहें, आपकी प्लेट खाली ही रहे, आपको कुछ मिल ना पाए। तो वो आपके अगेंस्ट किसी तरह का प्लान भी बना रहे हैं। तो ऐसा है कि ये कुछ
सीक्रेटिव से लोग हैं, शायद आपको खुद भी नहीं पता कि ये कौन है, क्योंकि यहां पर भी आपको समझ नहीं आ रही थी कि अगर लोग हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपको खुद भी नहीं पता है कि ये कौन लोग हो सकते हैं, इनका मकसद क्या है, अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो हाँ, अगर आपको शक थी कि कुछ लोग हैं जो आप पे अटैक कर रहे हैं, करने को तैयार हैं, तो हाँ, ये सच्चाई है कि कुछ लोगों से आप डील कर रहे हैं जो आपके अगेंस्ट या तो कुछ प्लान बना रहे हैं या फिर उनका मकसद ही आपकी लाइफ को इम्बैलेंस करना है। तो सिर्फ एक कार्ड लूंगी देखने के लिए कि इनका मकसद क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा है कि या तो ये लोग आपको एक मैजिशियन की तरह देखते हैं, इनको लग रहा होगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हो, या आप, जैसे होता है कि कभी कभी इंसान अपनी तरफ से अपना ही काम कर रहा होता है, जैसे कुछ लोग मंत्र जाप कर रहे होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, पर देखने वाले उनको इस नजर से देख लेते हैं कि ये कोई जादू वादू मैजिक कर रहा है। तो वो आपको किसी जगह हराना चाहते हैं, हारते हुए देखना चाहते हैं। तो या तो वो किसी से मदद ले रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा, किसी से मदद ले रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि वो आपको हरा सकें, हारता हुआ देख सकें। लग रहा है कि किसी से कंसल्टेशंस लेते हैं, आप पर नजर रखते हैं। तो ऐसा है कि कुछ गलतफहमियां बनी हो सकती है, या तो लोग आपको इस तरह से देखते हैं, या फिर लोग ही कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। कुछ लोग ही होंगे जो इस तरह के मैजिक वैजिक करते होंगे और वो आपको हानि पहुंचा रहे हैं। अब ये हानि क्यों पहुंचा रहे हैं, ये इनको अटैक क्यों कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट स्टेप्स क्यों ले रहे हैं, वजह क्या है। ये ऐसा है कि कुछ इल्यूजन्स बनी हुई हैं, किसी तरह की गलत फहमियां बनी हुई हो सकती हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि सतह के नीचे कुछ दिख नहीं रहा, लोग सिर्फ हर चीज को ऊपर से ही देख रहे हैं, सच ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। तो जो भी उनके मन में आता जा रहा है, जो भी उनको महसूस हो रहा है, वैसा ही वो करते जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, सिर्फ एक नहीं है। ऐसा है कि लोगों को गलत फहमियां बनी हुई हैं। एक कार्ड लेंगे देखने के लिए कि आप कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के निशाने पर हैं। लोग आपको फाइनेंशियली अनस्टेबल देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी की कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर आपकी जिंदगी में आगे कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, एक पॉज आ गया हुआ है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर नहीं पा रहे, आप फंस गए हुए हैं। ऐसे कि आपकी सिचुएशन बदल नहीं रही है, आपको एक्सपेंशंस नहीं मिल रही है। तो इसी वजह से ये कंफ्यूजन बन रही है क्या कंफ्यूजन बन रही है कि आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं, आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या फिर आप औरों को चैलेंजेस दे रहे हैं। ऐसा है कि आपको लोग इस नजर से देख रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी में स्टेबल नहीं हैं, या तो आपका काम नहीं चल रहा, अगर आप कोई काम कर रहे हैं आपको काम में प्रोग्रेस नहीं मिल रही है,
आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको देखकर लोगों की ऐसी धारणा बन रही है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो इसी वजह से ही लोग आपको अपोज कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट खड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि गलत फहमियों की वजह से ही लोग आपको नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। तो अगर आपको शक थी कि लोग आपको तंग कर रहे हैं, तो हाँ, लोग कर रहे हैं, लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर ये कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पर या तो आपको गलत फहमियां हैं या उनको गलत फहमियां हैं। क्या इनको कुछ गलत फहमियां हैं? एक कंफ्यूजन का कार्ड, अगर आपको कुछ गलत फहमियां हैं। कंफ्यूजन का कार्ड, अगर इनको कुछ गलत फहमियां हैं। आपको कोई गलत फहमी नहीं है, क्या इनको कुछ गलत फहमी है? ऐसा है कि गलत फहमी का कार्ड तो यहां पर भी नहीं आया है। ऐसा है कि ये लोग अपनी किसी जिद पर अड़े हुए हैं, कुछ है जो रिलीज नहीं कर पा रहे। क्या है ये जो रिलीज नहीं कर रहे? इन्होंने आपके बारे में कुछ जजमेंट बना ली हुई है, कोई धारणा बना ली हुई है, और वो उसी की वजह से या तो लड़ते जा रहे हैं या फिर सच पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको तकलीफ में देखकर ये लोग खुश हो रहे हैं। आई वुड लाइक टू सी कि ये लोग, इनकी इंटेंशंस क्या है। क्या ये अच्छे लोग हैं, सिर्फ गलत फहमियों में हैं, या फिर ये हैं ही ऐसे बुरे लोग हैं जो जानबूझकर इनको तंग कर रहे हैं। एक कार्ड, ये किस तरह के लोग हैं? ऐसा है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सिलसिले को खत्म करना ही नहीं चाहते। क्या बात है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? ये कुछ ऐसे ही डार्क मैजिक वैजिक करने वाले लोग हैं जो गलत पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहां पर क्यों है? ये काफी चालाक लोग हैं। ऐसा लग रहा है, इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि सच बाहर निकले। जो चीजें पर्दे के पीछे हैं, ये चाहते हैं कि पर्दे के पीछे ही रहें, बाहर ना निकले, आप ही स्ट्रगल करते चले जाएं, और ये धारणा ऐसे ही बने रहे कि आप ही बुरे हैं, आप ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि सारी दुनिया का शक आप पर ही बना रहे। तो कुछ लोग बहुत चालाकी से काम ले रहे हैं, कुछ ऐसे गलत काम कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं हैं कि ये सिलसिला खत्म हो, आप स्टेबल हो पाए, आपको परेशानियां मिलनी खत्म हो, आपकी जिंदगी इंप्रूव हो। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी बेहतर हो गई तो शक उन पर चला जाएगा। तो कुछ लोग चाहते ही नहीं हैं कि ये सिलसिला खत्म हो, और इसीलिए वो बार बार आप पर अटैक कर रहे हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, जहां पर काफी सारी इल्यूजन्स बनी हुई है। दिखने को ऐसा लग रहा है कि आप बुरे हैं, पर असल में कुछ लोग जानबूझकर आपको बुरा दिखा रहे हैं।
तो आपको भी काफी ध्यान रखना है कि हाँ, अगर आपको शक है कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ, कर रहे हैं। तो ये थी थर्ड ऑप्शन के लिए। अब देखते हैं कि हमारी फोर्थ ऑप्शन के लिए क्या निकल कर आता है। चलिए देखते हैं हमारी फोर्थ ऑप्शन। देखते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। शायद आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं। आपके हिसाब से कोई ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान हो सकता है जिसकी वजह से आपने लॉस देखा है। तो आप शायद जानना चाहते होंगे कि वो इंसान अब खत्म कर चुका है, जा चुका है, छोड़ चुका है। तो ऐसा ही कुछ आपका सवाल है। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। सबसे पहले आपकी सिचुएशन देख लेते हैं, आपका सवाल देख लेते हैं, फिर आपका जवाब भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी के बारे में कुछ गलतफहमी है। ऐसा लग रहा है कि आप जानना चाहते हैं कि किसी इंसान ने कोई सिचुएशन एंड कर दी है या अभी भी नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से आपको कुछ डाउनफॉल मिल रहा था। तो पॉसिबिलिटी है कि आप काफी परेशान थे, या तो आपने अभी तक कुछ एक्ट नहीं किया था पर आप काफी गुस्से में थे कि कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई ये सिचुएशन एंड कर नहीं रहा। तो आपको, आप जानना चाहते थे कि अब उसने एंड कर दी है या नहीं। तो ऐसा है कि आपके हिसाब से कोई कुछ ऐसी सर्विसेज ले रहा था, तो उसी की वजह से आप परेशान थे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों खत्म नहीं कर रहा। मैं जानना चाहूंगी ये कोई रिलेशनशिप मैटर है या कोई फैमिली का मैटर है, क्या है। ऐसा है कि आपने ही कोई चीज पकड़ कर रखी हुई थी और आप बैठकर देख रहे थे, या तो आप किसी को देख रहे थे या फिर ये आप ही की अपनी सोच थी कि आप किसी को हारते हुए देखना चाहते थे। आपके हिसाब से कोई बहुत ज्यादा compete कर रहा था, तो आप चाहते थे कि वो हार जाए, वो लूज कर जाए। तो आपने नजर रखी हुई थी उस इंसान पर, या फिर ये आप ही ने किसी बात को पकड़ा हुआ था कि कोई आपके अगेंस्ट कुछ कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकल कर आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके हिसाब से कोई आपके अगेंस्ट कुछ सर्विसेज ले रहा था, किसी का दिल टूटा हुआ था, या फिर वो अपने लिए कुछ पाना चाहता था, ऐसा ही कुछ यहाँ पर आ रहा है कि ये इंसान तो गिल्टी है ही नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। कोई इंसान तो अपने काम लगा हुआ है, अपनी स्टेबिलिटी, फ्यूचर, उनके ऊपर उनका फोकस है। और ये फैमिली का कार्ड है, इन पैसे का कार्ड है। ऐसे कि जैसे कोई अपनी फैमिली में बिजी हो, पैसे बनाने में, अपने प्रॉपर्टी बनाने में, अपने काम में बिजी हो, अपनी स्टेबिलिटी में बिजी हो। पर एक कार्ड जरूर बता रहा है कि यहाँ पर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट तो था। अब इसी के लिए मैंने ये दो कार्ड्स लिए थे कि किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था। तो ऐसा आ रहा है कि शायद ये इंसान अपनी ग्रोथ को लेकर कुछ परेशान था। हो सकता है कि ये काम कर रहे थे, इनका कोई बिजनेस हो सकता है, वहां पर इनकी ग्रोथ काफी स्लो थी। तो उसी को लेकर ही मन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट जरूर बना हुआ था। ये जानना चाहते थे कि ये सब क्यों हो रहा है। देखना चाहूंगी कि क्या कॉन्फ्लिक्ट था, ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है। क्या ये compete कर रहे थे या फिर इनकी जिंदगी में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट था। एक कार्ड लेंगे। किसी तरह की स्ट्रगल थी इनकी लाइफ में, या तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे थे, या फिर
इनकी लाइफ में कुछ केओस चल रहा था, कुछ केओटिक चीजें हुई हैं इनकी लाइफ में, कुछ हर्टफुल चीजें हुई हैं। तो ये ढूंढ रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल है क्यों। आपको क्यों लगा कि ये इंसान आपके अगेंस्ट कुछ सर्विसेज लेता है? या तो ये इंसान अकेला था, अपनी लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा था, करने की कोशिश कर रहा था, तो आपको लगा कि ये कैरिड अवे हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये कुछ रिलेशनशिप का चक्कर भी हो सकता है, जहां पर आपको लगा होगा कि अकेला है, अपनी लाइफ बैलेंस करना चाहता है, तो शायद आप ही के साथ रिश्ते में आना चाहता है। ये कैरिड अवे, किस बात को लेकर कैरिड अवे हो गए थे? क्या गलत फहमियां बन गई थी? शायद किसी की लाइफ थोड़ी स्ट्रगल से जा रही थी, या कोई इंसान अकेला था। ऐसा है कि आपके हिसाब से कोई अपनी लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा था, अकेला था, तो आपको लगा कि शायद वो आपके साथ रिश्ता चाहता है। एक कार्ड और, आप खुद भी श्योर नहीं थे, पर आपको लग रहा था कि किसी ने उम्मीद लगाई हुई है। कोई चीट कर रहा है। ये जरूरी नहीं कोई रिलेशनशिप मैटर ही हो, ऐसा लग नहीं रहा कि ये आपकी कोई रिलेशनशिप ही है, क्योंकि कप्स का या रिलेशनशिप का कोई कार्ड नहीं है। पर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी के बारे में क्यूरियस थे, आप जानना चाहते थे कि उस इंसान ने किसी सिचुएशन को खत्म किया या नहीं। आपने उन पर नजर रखी हुई थी। आपके हिसाब से वो इंसान किसी चीज के लिए compete कर रहा था, किसी चीज को छोड़ नहीं रहा था। पर हाँ, ये भी हो सकता है कि ये आप ही थे जो किसी बात को छोड़ नहीं रहे थे। तो आपके हिसाब से कोई इंसान किसी चीज की उम्मीद लगाए हुए था, चीट भी कर रहा था, पर आपको खुद भी श्योर नहीं था। तो आपके हिसाब से कोई इंसान अकेला था, अपनी लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा था, तो आप जानना चाहते थे कि उसने ये सिलसिला खत्म किया या नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से वो इंसान किसी तरह की सर्विसेज ले रहा था। तो यहाँ पर लग रहा है कि ये आपकी गलत फहमियां ही थी। कोई इंसान तो अपने काम लगा हुआ था, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी फैमिली में बिजी था, पर हाँ, उनकी लाइफ में कुछ परेशानियां जरूर थी, और वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। शायद उसी वजह से ही आपको लगा होगा कि वो सर्विसेज ले रहा है। तो या तो वो डिटेल ढूंढ रहे थे, बिल्कुल ये इंसान जानने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं ना, अंधेरी रात में वो लाइट लैंटर्न के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहा था। ये क्या देखने की कोशिश कर रहे थे? ऐसा है कि उनकी लाइफ में भी कुछ कंफ्यूजन चल रही थी। वो भी किसी बात को लेकर परेशान थे, किसी तरह की स्ट्रगल थी, और वो खुद भी नहीं जान पा रहे थे कि ये स्ट्रगल क्यों है। तो वो भी कुछ आंसर्स ढूंढ रहे थे। तो लग रहा है कि आपको कुछ गलत फहमियां हुई हैं। जैसा आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है। आप जानना चाहते थे कि उन्होंने कुछ एंड किया है, तो यहाँ पर तो लग रहा है कि वो तो अपना काम कर रहे थे, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे थे, अपना कुछ फिक्स कर रहे थे। तो एक तरह से ये काम, कारोबार, बिजनेस, इनका कार्ड है। तो किसी का ध्यान तो अपने पैसे बनाने पर था, अपनी फैमिली पर था, ये फैमिली का कार्ड भी है। तो हो सकता है उनके काम कारोबार में किसी तरह का कंपटीशन था। तो लग रहा है कि आपको किसी तरह की गलत फहमी थी। ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता तभी वो इंसान खत्म करता। तो जब ऐसा कुछ है नहीं तो खत्म भी क्या करेगा।
सिर्फ एक कार्ड। आपको ऐसा क्यों लगा कि ये इंसान कुछ ऐसी सर्विसेज ले रहा है? ऐसा है कि आप खुद भी देख नहीं पा रहे थे, बस आपको महसूस ही हो रहा था। ऐसा है कि ये फ्यूचर देखने का कार्ड है, तो ये रिवर्स में है। देख आप भी नहीं पा रहे थे, बस महसूस कर रहे थे कि ये कोई जिद्दी इंसान है जो अपनी जिद पर है, छोड़ नहीं रहा। सच्चाई क्या थी? ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए इनकी लाइफ में कुछ ड्रामा तो चला है। ये देखेंगे कि ये इंसान ही ड्रामा कर रहा था या फिर उनकी लाइफ में कुछ लोग ड्रामा कर रहे थे। एक कार्ड देखते हैं कि ये इंसान ड्रामा कर रहा था या फिर कुछ लोग कर रहे थे। एक कार्ड इस इंसान के लिए, क्या ये इंसान ड्रामा कर रहा था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था? यहां पर अगर कार्ड आता है तो ये इंसान ही कुछ गलत कर रहा था। और क्या कुछ लोग थे जो कुछ गलत कर रहे थे, ड्रामा क्रिएट कर रहे थे? क्योंकि यहां पर नहीं लग रहा कि ये इंसान कुछ ड्रामा कर रहा था। इनका फोकस अपने काम पर था, स्टेबिलिटी पर था, फाइनेंस पर था, क्योंकि इनको किसी तरह के लॉस मिल रहे थे। अब देखते हैं कि क्या कुछ लोग ड्रामा कर रहे थे। कुछ लोग ही कुछ चैलेंजेस दे रहे थे जो कि नेवर एंडिंग थी, तो उनकी वजह से ही इनको फ्रस्ट्रेशन हो गई हुई थी। ये कौन लोग थे जो ड्रामा कर रहे थे? कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि कुछ प्राइडफुल लोग थे, या फिर कोई एक ही इंसान हो सकता है जो काफी प्राइडफुल था, उनको अपनी अचीवमेंट्स पे काफी प्राइड था। या फिर ये ऐसा भी इंसान, एक और कार्ड, बिना बात के कुछ नहीं कहूंगी, ये कौन लोग थे जो इनको परेशानी दे रहे थे, जो ड्रामा क्रिएट कर रहे थे? सेम कार्ड फिर से निकल के आया है। ये ही कुछ, कोई ऐसा ही, कोई एक इंसान था, ऐसा भी नहीं है कि काफी सारे थे, कोई एक ही इंसान था जिसने नजर लगाई हुई थी, जो बैठकर देख रहा था। ये कोई प्राइडफुल इंसान था। ध्यान रखिएगा कि कहीं ये आप तो नहीं है, कहीं आपकी वजह से इनको परेशानियां तो नहीं मिली है, क्योंकि यहां पर भी एक कार्ड ऐसा ही निकल कर आया था, बिल्कुल ऐसा। कहीं आप ही को किसी बात का घमंड तो नहीं, कहीं आप ही किसी प्राइड में बैठे तो नहीं हुए थे, कहीं आप ही उनको वॉच तो नहीं कर रहे थे, तो कहीं आप ही की वजह से उनकी लाइफ में कोई ड्रामा तो नहीं बना हुआ था। शायद यही वजह है कि आप जानना चाहते हैं कि उस इंसान ने कुछ खत्म किया कि नहीं। वो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा था, पर हाँ, शायद आपकी वजह से उनकी लाइफ में कोई ड्रामा जरूर बन गया हुआ था। आपकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ केओटिक सिचुएशंस जरूर बनी हुई थी। पता आपको भी नहीं था, देख आप भी कुछ नहीं पा रहे थे, बस आपको लग रहा था कि ये कोई जिद्दी इंसान है, जबकि ये इंसान खुद लॉसेस के थ्रू जा रहा था, उनको परेशानियां मिल रही थी और आप इन्हीं को ही ब्लेम कर रहे थे। सिर्फ एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड उस इंसान के लिए। एक कार्ड आपके लिए, आपकी एनर्जी कैसी थी? उस इंसान की एनर्जी कैसी थी? वो इंसान परेशान था। वजह क्या थी उनकी परेशानी की?
कुछ आउटसाइड फोर्सेस, उनको लग रहा था कि कुछ लोग, बाहर के लोग उनको जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। और ये गिफ्ट्स का कार्ड क्या है? आपको लग रहा था कि ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है, इनके पास कुछ टैलेंट्स थे, इनके पास कुछ खूबियां थी, यूनिवर्स के दिए हुए गिफ्ट्स थे, और आप उनको कह रहे थे कि वो इंसान डिसऑनेस्ट है, गलत काम करता है। तो ये आपकी सिर्फ शक ही थी। उनको लग रहा था कि उनकी परेशानियां बाहर के लोगों की वजह से है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आप ही ने उनको परेशानियां दी हुई थी, और वो भी बिना वजह। एक कार्ड एज अ गाइडेंस आपके लिए, आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहता है? इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी की अगर आप मदद नहीं कर सकते तो उनका नुकसान भी मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई इंसान परेशानियां झेल रहा था, एकदम अकेला हो गया था, एकदम ऐसे के जैसे होता है ना कि इंसान को खुद समझ ना आ रही हो कि उसने क्या गलत कर दिया, जो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई। तो कहते हैं कि किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए। शायद आपकी वजह से उनकी प्रोग्रेस काफी स्लो हो गई, उनका फ्लो टूट गया। अगर वो कुछ काम कर रहे थे तो उनका फ्लो टूट गया। हो सकता है कि आपकी वजह से उनको जो काम मिल रहा था उस काम में परेशानियां आ गई। ऐसा भी होता है कि लोग उनके बारे में गलत धारणा बनाने लगे, लोगों के मन में अलग अलग विचार आने लगे। तो किसी का नुकसान आपकी वजह से हो गया है, तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि बिना बात किसी के लिए कोई परसेप्शन मत बनाइए, बिना बात किसी की जिंदगी में कोई परेशानियां खड़ी मत करिए। अगर ये सिर्फ आपकी धारणा ही है, आपको महसूस ही होता है, तो पहले कंफर्म कर लीजिए कि जो भी आप सोचते हैं वो सही भी है या नहीं। तो आपको तो लग रहा था कि कोई इंसान डिसऑनेस्ट है, पर ऐसा नहीं था। वो इंसान बाहर के लोगों की वजह से परेशान था, उनको उनके काम में, उनकी जिंदगी में काफी परेशानियां मिली हैं। तो आपके लिए मैसेज यही है कि अगर आपने अभी भी उनके लिए ऐसी ही धारणा बनाई हुई है तो उसे तोड़िए, क्योंकि किसी को आपकी वजह से बहुत परेशानियां मिल गई हैं। तो ये थी हमारी ऑप्शन 4। उम्मीद है कि ये सारी ऑप्शंस आपके साथ रेजोनेट की होंगी, आप अपनी इंट्यूशन से सही कार्ड, सही ऑप्शन को पिक कर पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।